हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके बिना आप लोग एग्जाम के टेस्ट सेंटर में नहीं जा सकते हो, एग्जाम सेंटर में नहीं जा सकते हो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के अभी से रेडी होने चाहिए जिससे कि आप लोग एडमिशन अपने डिजायर्ड कॉलेज में ले सको। तो वीडियो को एंड तक देखना बच्चों। मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आप लोगों को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद ही कॉमेंट करना है, क्योंकि हम लोग एक लकी सब्सक्राइबर को देने वाले हैं 1000 रुपीज़ का कैश प्राइज। तो आप लोगों के कमेंट्स तभी विजिबल होंगे जब आप लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ होगा। तो पहले सब्सक्राइब करेगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आप लोगों की एग्जाम आने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट रखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एटलीस्ट 10 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है। नहीं है तो अभी से खिंचवा लो। एग्जाम के एंड डे पे हमारे को ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होगा पढ़ाई का, इसका उसका। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, अभी अपने स्केड्यूल में से 1 घंटा निकाल के पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवा लो अगर आपके पास नहीं है तो। ये आप लोगों को काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोगों को जो एग्जाम सेंटर में लेके जानी है वो आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए बच्चों। आप लोगों के पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो फ़ोन में है, प्रिंट आउट है, ऐसे वैसे। तो उसका अरेंजमेंट, एक आइडेंटिटी प्रूफ का अरेंजमेंट आप लोगों को कर लेना है बच्चों विदाउट फेल, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले होनी चाहिए, तभी आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में जाने को देंगे बच्चों। तो एग्ज़ाम में बच्चों बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। प्रेपरेशन एकदम बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए। किस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपको ये 3 तो रेडी रखने ही हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रेपरेशन में मॉक टेस्ट फुल्ली दे के जाने हैं बच्चों। 20 मॉक टेस्ट दे के जाने हैं जिससे कि आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सको बच्चों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को पक्का से एनरोल कर लेना, अगर अभी तक नहीं करा है कहीं से भी एनरोल करना। लेकिन याद रखना, क्या वो लोग एग्जैक्टली सीईटी का जो इंटरफेस होता है वो दे रहे हैं, क्या 3000 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या उनके 3000 डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि एक्चुअल सीईटी में आने वाले हैं, ठीक है। मेरे को पता है ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है बच्चों। तो हमने मेक श्योर किया कि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें रहें और इन्हीं मॉक टेस्ट में से आपको एक्चुअल सीईटी में क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप लोगों को बच्चों मॉक टेस्ट के लिए पक्का एनरोल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। अगर आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई होगी अभी तक, 50% के नीचे है आप लोगों की पढ़ाई, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों की पढ़ाई लेके रखी है फुल फॉर्मेट में। 11th 12th प्रीवियस क्वेश्चन 1500 से भी ज़्यादा सॉल्व करवा लिए आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई होगी तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोगों के एग्ज़ाम ओवर होने के बाद आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैं जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों के पास होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास नहीं होंगे। तो वो आप लोगों को अभी से उसका इंतज़ाम करके रख लेना है बच्चों। तो सबसे पहला आप लोगों की 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, जिसको SSC मार्कशीट बोलते हैं, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरा 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो कि आपका रिजल्ट निकलने के बाद आपके पास आ जाएंगे एडमिशन के पहले, तो उसको संभाल के रखना है आप लोगों को। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, OBC, SC, ST, NT, जो भी आप लोगों की कैटेगरीज हैं, उसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर हो, जो भी है, ठीक है। तो बहुत बच्चों का कास्ट होता है लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं होता, या फिर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला होता है। तो आप लोगों के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों। वो वैलिड सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप अभी भी उसके लिए रजिस्टर करके बनवा के रख सकते हो जब तक कि आपका एडमिशन है। लास्ट मोमेंट पे जगोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों। अभी से जगो, अभी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट की तैयारी कर लो। नहीं है तो उसको बनवा लो, ठीक है, जाके। और अगर है तो उसको संभाल के रखो, उसकी डेट चेक कर लो कि वो एक्सपायर तो नहीं होने वाला है। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप लोग महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए बच्चों। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो और आप लोगों के पास डोमिसाइल नहीं है बच्चों, तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को भूलनी नहीं है, क्योंकि अगर डोमिसाइल नहीं हुआ तो फिर आपको आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, जिनके लिए सीट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना बच्चों विदाउट फेल, और अभी से बनवा लेना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम ओवर होने का वेट कर रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एग्जाम वेट होने तक नहीं, आप लोगों को ना बिंदास नहीं रहना है, आप लोगों को अभी से बनवा के रखना है उन चीज़ों को।
और कास्ट में भी ध्यान रखना आप लोगों के, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक कास्ट वैलिडिटी का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों की इनकम, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर वगैरह में आते हो और आपकी इनकम सर्टिफिकेट है आप लोगों को, तो वो इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर एक नेशनैलिटी प्रूफ होता है, वो होना चाहिए। वो आपका जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे आप लिखा हो कि आप मतलब इंडियन हो, वो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को एक चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ रखो बच्चों, 20 रखना अपने पास एटलीस्ट। उसके अलावा आप लोगों का एक वैलिड फ़ोन नंबर रखना, जो कि आप लोग ये सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करोगे। एक ईमेल आईडी, ठीक है, बच्चे ईमेल आईडी भूल जाते हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी भरा होगा, फिर कैपराउंस वगैरह में, वो सब कुछ सेम रखना बच्चों। और आप लोगों को पेमेंट के टाइम के लिए भी अपने पेमेंट डिटेल्स हैंडी रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रखनी है बच्चों अपने पास। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बच्चों, जो कि आप लोगों को अभी से अपने पास होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड आप लोगों का फिजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों, इसके बिना आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है बच्चों, तो पक्का से एनरोल करना है, क्योंकि हम सबको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।